हाय ऑल, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ अंजलि और आज मैं आपको बता रही हूँ कि आपका जो कल एग्ज़ाम है उसके लिए आपको क्या क्या एग्जामिनेशन सेंटर साथ लेके जाना है और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि वहाँ जाकर आपको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो आप सबको एडमिट कार्ड्स मिल गए हैं। आई नो कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनकी एडमिट कार्ड पे फ़ोटो नहीं है या सिग्नेचर नहीं है, तो उसका भी आपको क्या करना है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। बट जो जनरल गाइडलाइंस आपको दी गई हैं, सो गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन आर यू हैव टू गेट द प्रिंटेड कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड। तो जो आपको एडमिट कार्ड मिला है, जो आपने डाउनलोड किया है, उसकी आपको एक नहीं बल्कि दो कॉपीज़ लेकर जानी है, ठीक है? क्योंकि एक प्रिंटेड कॉपी वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी और एक आपको अपने पास रखनी होगी फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। सो जिसने भी प्रिंट आउट निकाल लिया है, अगर एक ही निकाला है तो बेटा दो निकाल लो, अगर नहीं निकाला है अभी तक तो टेक आउट टू प्रिंट आउट्स, राइट? So you have to take two copies of e-admit card with you. One will be deposited there, one you will keep with yourself, right? Then आपके पास ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ एस मेंशन बिलो इन द इंस्ट्रक्शन में क्या मेंशन है कि कोशिश करो जो फोटो आपने एप्लीकेशन में दी थी, जब आपने एप्लीकेशन फिल की थी उस टाइम पे जो आपने फ़ोटो दी है उसी फ़ोटो की दो कॉपीज़ आपको लेकर जानी है। सो आपको फ़ोटो आईडी भी लेके जानी है और टू पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स भी लेके जानी है। तो फ़ोटो आईडी में आपका कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी योर आधार कार्ड, इट कैन बी योर ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप में से कोई अभी 18+ है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो। अदरवाइज़ पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, ठीक है, वो आप लेके जा सकते हो। देन दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, कोशिश करो कि सेम फ़ोटो हो जो एप्लीकेशन फॉर्म पे दी थी। अगर नहीं भी है तो भी इट्स ओके, बट वो होगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो टू पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, दो एक्स्ट्रा ही कैरी कर लो, चार ले जाओ, ठीक है? सो टेक द फोटोग्राफ्स। यू कैन टेक अ ब्लू और ब्लैक बॉल पेन, ठीक है? सो आपको ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है, दोनों में से कोई एक, मतलब पेन ले जाना अलाउड है। और आप एक वाटर बॉटल कैरी कर सकते हो अपने साथ, बट दैट वाटर बॉटल हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है? सो इट हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट, वो कवर्ड नहीं होनी चाहिए जैसे कि ये है। दिस इज़ अ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। इसका तो कलर फिर भी डिफरेंट है, सो बेटर है कि आप इसको बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट फॉर्म में लेके जाओ जिसका कलर भी कोई कलर ना हो, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना हो आपको बॉटल अंदर ले जाने में। देन यू हैव टू टेक अ ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड। अगर आप कार्डबोर्ड ले जाना चाहते हो, ये कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है, बट येस अगर आपको कार्डबोर्ड लेकर जाना है, इफ़ यू वांट टू कैरी अ कार्डबोर्ड, तो आप ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड ही कैरी करोगे, ठीक है? उसमें कोई भी आपका वुडन वाला या कोई और स्टाइल वाला वो नहीं चलेगा। सो 2 कॉपीज़ ऑफ प्रिंटेड एडमिट कार्ड। इसमें आपका आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट भी चल जाती है, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। सो इसमें क्या क्या अलाउड है। सो यहाँ पर आपके पास वोटर आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। अब देखो ड्राइविंग लाइसेंस सबके पास होगा नहीं, वोटर आइडेंटिटी कार्ड भी अब सबके पास नहीं होगा क्योंकि जो लोग 18+ हैं उसमें से कुछ के पास ही होगा। पासपोर्ट आपके पास हो सकता है, आधार कार्ड आपके पास हो सकता है, एम्प्लॉय आईडी गवर्नमेंट वाला वो भी आपके पास नहीं होगा। तो आपके पास दो ही ऑप्शंस बचती हैं, आधार कार्ड और पासपोर्ट की, ठीक है? सो ये आपको साथ में लेके जाना है, कोई एक दोनों में से, जस्ट वन ऑफ द टू। ओरिजिनल लेकर जाना है, ओरिजिनल, ठीक है? ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ। देन पेन हो गया, बॉटल हो गई, दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। ट्राई दैट यू शुड गेट द सेम फोटो एज इन द एप्लीकेशन फॉर्म। डिफरेंट है तो भी चल जाती है वैसे, बट ट्राई टू गेट द सेम। और अगर कार्डबोर्ड लेके जा रहे हो तो ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड होना चाहिए। पहुंचना कितने बजे है? अब आप लोग में से बहुत लोग ये सोच के बैठे होंगे कि भाई 3:30 बजे पेपर है ना, और एंट्री बंद हो जाएगी आपकी 2:30 बजे। तो ऐसा नहीं है, आपका रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है 1 से 1:30। सो आप रिपोर्टिंग टाइम के अंदर ही पहुंचेंगे। आपको 1:30 बजे से पहले अपने सेंटर पे पहुंचना है। सो बिफोर 1:30 यू हैव टू रीच योर सेंटर। मैं कहूँगी 1 o'clock से पहले ही पहुंच जाओ, ठीक है? सो इसलिए आप क्या करेंगे, अपना टाइम विंडो रखते हुए अपने घर से कितनी दूर आपका है, अब आपको पता है दिल्ली में कितना ट्रैफिक होता है, क्या सिचुएशन होती है, ठीक है? अकॉर्डिंगली अपना मार्जिन रखते हुए आप घर से निकलेंगे ताकि आप टाइमली अपने सेंटर पे पहुंच जाए। क्योंकि अगर अंदर नहीं जाने दिया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, इतनी मेहनत की, इतनी प्रिपरेशन की, पैसे खर्चे, और उसके बाद पेपर भी नहीं दे पाओगे। तो वो प्रॉब्लम ना हो, सिर्फ आधा घंटा घर पे रुक के भी क्या करना है ना, तो इट्स बेटर यू रीच देयर इन टाइम, ठीक है? तो आप अपना रिपोर्टिंग टाइम 1:30 की विंडो है, लेकिन आप 1:30 से पहले ही पहुंच जाओ, बल्कि 1 o'clock से पहले पहुंच जाओ, टू बी ऑन सेफर साइड, ठीक है? इसके अलावा आपको कुछ भी एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लेके जाने दिया जाएगा। आप किसी भी तरह की घड़ी, किसी भी तरह का कैलकुलेटर, किसी भी तरह की नोटबुक, पेपर, कुछ भी अंदर नहीं लेके जा सकते हो,
ठीक है। सो यहाँ पर हम एक बार गाइडलाइंस देख लेते हैं। सो यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर सीईटी ई एडमिट कार्ड विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। वो आपके पास मिल गया। अच्छा हाँ, अब वो स्टूडेंट्स जिनके पास क्या कहते हैं, फ़ोटो नहीं आ रही है एडमिट कार्ड के ऊपर। सो अगर आपके पास एडमिट कार्ड के ऊपर फ़ोटो नहीं आ रही है तो आप अपना जो प्रोफाइल पेज होता है ना, जब आप लॉगिन करते हो तो आपकी प्रोफाइल की जो डिस्क्रिप्शन आती है जिसमें रजिस्ट्रेशन आईडी, आपकी फ़ोटो और वो सब दिया होता है, उसका एक प्रिंट आउट साथ में निकाल के ले जाओ। सो टेक द प्रिंट आउट ऑफ योर प्रोफाइल सो दैट यू कैन प्रूव दैट यू हैव रजिस्टर्ड विद द GGS IPU फॉर द CET एग्ज़ाम। तो वो एक आप प्रिंट आउट अलग से निकाल के ले जाना जिनके एडमिट कार्ड पे फ़ोटो नहीं आ रही है वो लोग, ठीक है। सो उसके बाद आपको क्या करना है, 2 अपनी फ़ोटोग्राफ्स लेके जानी है, एडमिट कार्ड्स लेके जाने हैं 2, साथ में फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें वोटर आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, एम्प्लॉयर आईडी में से कुछ हो सकता है आपके पास। जो भी इसमें से है, यू शुड टेक द ओरिजिनल आईडी कार्ड फॉर दैट। नाउ द कैंडिडेट शुड चेक द पर्टिकुलर्स, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सब कैटेगरी, सब कुछ जो है एडमिट कार्ड पे जो लिखी हुई है उसी के हिसाब से आपको फिल भी करनी है। और इस पॉइंट में बेसिकली उन्होंने बोला हुआ है कि अगर किसी भी हालत में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं होता है और आप फिर भी पेपर दे रहे हो तो यूनिवर्सिटी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर आपका क्राइटेरिया ही मैच नहीं होता, आपने फॉर्म भरा है और आप पेपर दे रहे हो लेकिन आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, जैसे आपके पास अगर 12th में ना तो मैथ्स था, ना ही CS IP वेब टेक्नोलॉजीज, मतलब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट नहीं था 12th में, नो सब्जेक्ट एट ऑल, ना मैथ्स ना कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ, फिर भी अगर आप एंट्रेंस दे रहे हो तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो बेसिक एलिजिबिलिटी है, ठीक है। सो नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज हो तो अब खैर होना ही नहीं, कल तो पेपर ही है। नो लेट एंट्री इज अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। यू कैन सी कितना बोल्ड करके लिखा हुआ है, नो लेट एंट्री इज अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो भाई लेट नहीं होना है, प्लीज बी इन टाइम, ठीक है। कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज नॉट टू कैरी एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, एयरफोन्स, माइक्रोफोन्स, एनी टाइप ऑफ वॉच, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, डिजिटल हो, एनालॉग हो, कोई भी वॉच नहीं ले जा सकते। इलेक्ट्रॉनिक, नॉन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस, हैंडबैग, पर्स, कैलकुलेटर कुछ नहीं ले जा सकते। लॉक टेबल, डिजिटल डायरी, बुक, नोटबुक, नथिंग इज अलाउड इन द एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर में आप सिर्फ यही चीज़ें ले जा सकते हो, एडमिट कार्ड, ID प्रूफ, पेन, पानी की बॉटल, अपनी फ़ोटो, और अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट बोर्ड है वो। अदर देन दैट नथिंग विल बी टेकन, मतलब कुछ अलाउड नहीं होगा। सो वंस द कैंडिडेट एंटर्स इन द एग्जाम सेंटर द कैंडिडेट शुड प्रोसीड टू द हॉल। आप अपने हॉल में जाओगे, आधा घंटा पहले आपको OMR शीट्स दे दी जाएंगी। सो हाफ एन आवर पहले उसमें जो आपको बेसिक दूसरी डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जैसे कि अपना नाम, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी चीज़ें हैं वो आप अपनी OMR शीट पे फिल कर सकते हो। इट विल बी गिवन टू यू हाफ एन आवर बिफोर। पेपर विल बी इन इंग्लिश। जब आपका पेपर हो जाएगा तो आपको टेस्ट बुकलेट भी वहीं देकर आनी है अलॉन्ग विद योर OMR। टेस्ट बुकलेट में रफ वर्क के लिए एक जगह दी हुई होगी, उसी में ही आप अपना रफ वर्क करेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे। और किसी भी तरह की चीटिंग करने की कोशिश मत करना क्योंकि अगर पकड़े जाओगे तो फिर ब्लैक लिस्ट हो जाओगे, कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिलेगी। तो पढ़ के जाओ, अपनी मेहनत से अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, डोंट थिंक टू चीट और डू सम एक्स्ट्रा स्मार्ट एक्टिविटीज़। पता चले IPU तो क्या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना मिले। सो बी रियली केयरफुल एंड ये पॉइंट याद रखना, 2 एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट्स लेके जाने हैं। फर्स्ट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड मस्ट बी डिपॉजिटेड विद द इन्विजिलेटर। द कैंडिडेट शुड रिटेन द सेकंड कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड for records as the same is required to be produced at the time of counseling and verification of documents। तो जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए जाओगे तो भी आपको एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उसका दूसरा कॉपी आप अपने पास रखेंगे। 150 मिनट का पेपर होगा, ठीक है। ये तो चलो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वो क्यों देंगे आपको। सो दैट्स द थिंग, नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर फॉर द रॉन्ग आंसर्स, इसलिए जो आंसर्स आते हो उन्हीं को टिक करें। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ना खेल के आए, तो ज़्यादा तुक्के मारने की कोशिश मत करना। जहाँ पर लगे सेंसिबली कि हाँ ये आंसर सही हो सकता है तो थोड़े से गेसेस ज़रूर कर सकते हो, बट ज़्यादा ऐसा मत करना, नहीं तो जो ठीक किए होंगे उसके मार्क्स भी लूज़ हो जाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करना। अब कल फाइनली पेपर का टाइम आ गया है, अच्छे से करो और मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।